PS be a two-digit number. The P, Q, R, S, T are distinct non-zero digits. ठीक है. If Q equals to 3 और T की वैल्यू 6 से कम हो सकती है, then what is the number of possible values? मतलब एक से ज्यादा वैल्यू होगी क्योंकि आंसर में 2, 3 या 4 होगा या मोर देन 4 होगा. तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है इस कॉम्बिनेशन की, हमें बताना है. गिवन है कि P, Q, R थ्री डिजिट नंबर, P, P, T वो भी एक थ्री डिजिट नंबर है, एंड PS वो एक टू डिजिट नंबर है. जहाँ पे P, Q, R, S, T सारे डिस्टिंक्ट है और सारे नॉन जीरो है. इसका मतलब उनकी वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में है. बट उसमें से Q की वैल्यू 3 है और T की वैल्यू वो 1, 2, 3, 4, 5, 3 तो हो ही नहीं सकता. Q की वैल्यू 3 गिवन है. T की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती क्यों डिस्टिंक्ट है तो Q की हो गई. 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 भी नहीं हो सकती क्यों 6 से छोटा है T. और बाकी क्या बच गया अपने पास? P, R और T, सॉरी P, R और S. इनकी वैल्यू इनको छोड़ के जो भी बच गई 1 से लेकर 9 के बीच में वो होगी. तो वो देखते हैं फर्दर. पी क्यू आर, ये वाली इक्वेशन है. पी क्यू आर में से पी एस को घटाना है. पी क्यू आर में से किसको घटाना है? थ्री डिजिट नंबर में से टू डिजिट नंबर को घटाना है. आंसर क्या आना चाहिए मेरा? पी पी टी. ठीक है, ये वाली इक्वेशन ऐसे तो है, पी क्यू आर माइनस पी एस इक्वल्स टू पी पी टी. यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या कहना चाहता है? यस सर. यस सर. ठीक है, अब देखते हैं हम. क्यू की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 3 सिंपली, तो क्यू को 3 रख लेता हूँ मैं. तो मेरा पी 3 आर, ठीक है. अब देखो कितना इसमें कुछ इजी चीजें देखो क्या है. यहाँ तो कोई है नहीं नंबर ना, इसको जीरो मान लो. क्या है? जीरो नहीं, और लगेगा आपको फिर. पी में से कुछ घटाया तो पी आया, सॉरी पी में से जीरो घटाया तो पी आ गया. यहाँ भी मेरे पास 3 में से पी को घटाऊंगा तो पी आना चाहिए, यानी पी को ही घटा रहा हूँ, पी ही आना चाहिए. ये 3 है तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है? अब पी का तो आप अंदाजा लगाओ. मान लो यहाँ पे ये घटाव करें ना तो बोरो भी लेते हैं ना. ऐसे अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक नंबर बोरो लिया होगा, एक. दो तो हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम डिजिट कहाँ तक जा रहे हैं हमारे? 9 तक ही जा रहे हैं. तो मान लो एक यहाँ पे बोरो ले लिया होगा इसने, तो यहाँ कितने बचते हैं फिर? 12. 12 नहीं है, ये तो पी में से पी तो यहाँ तो फिक्स हो ही रखा है. पी में से जीरो घटा के पी आया तो 2 ही बचता है. 9. इधर 2 है. ये समझ में आया कि आपको एक बोरो ले लिया मैं इधर, अगर तो थ्री यहाँ पे 2 बचता है ना. पी को 9 एक रखा बोरो जा सकता. बात तो सुनो आप एक बार. एक मैंने बोरो ले लिया, यहाँ पे 2 बचता है. वो आपको समझ में आया क्या? ये 2 क्यों बचता है? 3 में से एक उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 2 बचता है. तो ऐसा कुछ बनता है मान लो. तो 2 में से पी घटाओ, कितना आना चाहिए? पी आना चाहिए. तो भाई 2 में से क्या घटाओगे तो पी आएगा. तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है? पी की वैल्यू 1 हो सकती है. 9 कैसे होगा पी? ओके ओके सर. यस सर. यस सर. अगर मैं 9 ले लूंगा यहाँ पे तो फिर यहाँ भी तो ये वाली चीज तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है ना, इसको तो मैंने मॉडिफाई नहीं किया. पी में से जीरो घटता है, यहाँ पे जीरो है तो पी ये पहले से गिवन है. तो इधर तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे वो बात फिनिश हो जानी चाहिए. तो 3 में से पी घटाया, एक उधर कैरी गया होगा. क्यों नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती ना, 3 में से पी घटा के पी कैसे आएगा? पी की वजह को 3/2 तो मैं लिख नहीं सकता. पी तो क्या है? डिजिट्स है ना, मतलब होल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे. इसका मतलब एक यहाँ पे बोरो किया होगा पीछे वाले ने, 2 बचे होंगे. 2 में से पी घटा सकता हूँ.
पी की वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो इस टाइप की इक्वेशन बनती है। ये समझ में आया कि आपको 3 को मैंने बोरो क्यों मान लिया होगा कि एक उधर गया होगा? Yes, sir. यस सर। क्योंकि 3 माइनस पी इक्वल्स टू पी, फिर वो पी की वैल्यू 3/2 आएगी, तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि डिजिट होल नंबर में लेना है अपने को। तो तो सर इस हिसाब यहाँ से 2, पी की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? हम तो पी की वैल्यू 1 ही रखते हैं ना, तभी तो ये होगा। हाँ हाँ, तभी होगा ये। अब ये क्वेश्चन बचता है, बस देख लो, क्योंकि जहाँ जहाँ पी था वहां 1 रख दिया, क्योंकि इसने ये वाला तो पहले से दे दिया पी माइनस 0 इक्वल्स टू पी। अब आपको क्यू क्यू की वैल्यू भी 3 दे रखी है, 3 में से पी घटा के पी लाना है आपको, बस वो देखना था। अब बचता है ये वाला, ठीक है। अब ये देखो, हमारी हमने हमने क्या सर अज्यूम किया था, इसने एक बोरो किया हुआ है यहाँ पे। एक बार थोड़ा सुनो, इसने क्या किया, बोरो किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ 1 इंटू बोरो करते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर है आपके पास, 34 में से 29 सब्ट्रैक्ट करना है, तो बोरो कैसे करते हैं, तो क्या होगा, ये 4 का 14 बन जाता है ना इधर से, अगर एक नंबर लेता हूँ तो फिर 14 में से 9 घटाते हैं, 5 बचता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो, इसमें से आपको घटाना है, तो आप कैसे करते हो? 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेते हो, बोरो करते हो, तो ये 14 बन जाता है, यहाँ 2 बचता है, तो 14 में से 9 घटाते हो ना, 5 बनता है। Yes. तो ये तो यस सिंपल सर। जो हम करते आते हैं वही है। तो यहाँ भी मैंने वो 1 लिया था, तो इसका मतलब वो आर की वैल्यू जो भी होगी उसमें 10 जुड़ जाएगा अपने आप। ये 4 था तो 14 बना था। यस सर। तो बोरो कब करते हैं, जब ये आर है वो एस से छोटा होता है, तभी बोरो करते हैं ना। अगर संख्या ऊपर वाली बड़ी हो नीचे छोटी हो तो अपने आप ही घट जाता है, बोरो करना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब डेफिनेटली जो आर की वैल्यू हो एस से क्या है, छोटी, यानी ये ऊपर वाला अंक छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तभी हमने बोरो किया उधर से। इसमें भी देख लो, ऊपर वाला अंक 4 है, नीचे वाला 9 है, ये छोटा था तभी हमने बोरो किया, 14 बनाया, फिर 9 घटाया। अगर ये ऊपर वाला अंक ऐसे बड़ा होता तो फिर 9 में से 4 वैसे ही घट जाता, 5, बोरो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बोरो कर किया है हमने, इसका मतलब ऊपर वाला अंक क्या है, नीचे वाले से छोटा है। ये 4 है, ये 9 है, इसका मतलब आर है वो क्या है, एस से छोटा है। ये हिंट मिल सकता है अपने को यहाँ से। यहाँ तक आपको समझ में आया कि आर एस से छोटा क्यों है? सर बोरो के Yes, केस में sir. यस सर। समझ में, बोरो होगा ना तभी छोटा होगा। हाँ, छोटा है तभी हमने बोरो किया है ना, और क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बोरो किया है उधर। इसका मतलब आर है वो छोटा है तभी बोरो किया, यानी 4 में से 9 नहीं घटेगा, तभी हमने 14 बना के 9 घटाया था। ये तो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है, इसका इससे लिंक वैसे नहीं है। ये बता रहा हूँ कि 4, अगर ये 9 4 होता तो बोरो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 9 माइनस 4 5 हो जाता। ठीक है, तो अब ये आर एस की वैल्यू अब आप सेट करके देखो, यहाँ पे जो भी टी की वैल्यू ये है हमारे पास। अच्छा, 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 पी की वैल्यू हो चुकी है, यहाँ पे पी की वैल्यू 1 होगी। टी की हमारे पास 3 ही वैल्यू है, 2 4 और 5. 5। 2 4 5 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे टी को अगर मैं 2 रखता हूँ, 1 1 2 रखता हूँ, ये मेरा 1 3 1, तो आर और एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 कब आएगा? आर को छोटा भी रखना है ऐसे, ये भी कंडीशन हमारे पास नहीं आ गई। आर को क्या रखूँ मैं कि आर में से ऐसे घटाऊँ तो 2 आ जाए। आर छोटा है, मतलब जो भी होगा उसमें 10 जुड़ जाएंगे। कुछ भी बोलो आप, ऐसे रैंडमली कुछ भी बोल सकते हो, गलत भी होगा मैक्सिमम। कोई भी रैंडम तो आपकी क्या होनी चाहिए आर एस की? 5. अगर मैं आर की वैल्यू कुछ भी, आप आर की वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्यों, 1 पहले से आ गया है। आर की वैल्यू 2 नहीं ले सकते क्यों, 2 मैंने टी को अज्यूम कर लिया है। आर की वैल्यू 3 नहीं ले सकते क्यों, 3 पहले से क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू आप 4 से लेके 9 तो कुछ भी बोल सकते हो। 4 5.
अगर आप 4 5 लेते हो, आर की वैल्यू 4 लेते हो फिर और 2 नहीं एस की आएगा। वैल्यू 5 नहीं होगा, तो आर की वैल्यू 4 नहीं हो हाँ सकती। कैरी भी हो रहा है, वो 4 का 14 बनेगा, तो 14 में से क्या घटाओगे कि 2 आए। नंबर ही मैक्सिमम 9 ही है हमारे पास, 14 में से 9 भी घटा दूंगा तो भी 5 बचेगा, तो 4 नहीं हो सकता। 5 लोगे आप तो 15 बनेगा, 15 में से क्या घटाओगे कि 2 आए, नहीं होगा। 6 7 8 9 कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब ये 4 वाला, इसका मतलब टी की वैल्यू 2 सही नहीं है। ये समझे टी की वैल्यू 2 सही क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है इसका कि घटाऊं तो 2 आ जाए। यस सर। क्योंकि आर की वैल्यू में 4 से 9 तक लूंगा, अगर आर की वैल्यू में 4 लेता हूँ तो उधर से बोरो किया हुआ था 14 बन जाएगा। 14 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे पास 2 आ जाए। 12 तो मैं घटा नहीं सकता, क्यों, सिंगल डिजिट नंबर लेना है। मैक्सिमम 9 है मेरे पास, तो भी 5 आएगा, इसका अंदर 2, टी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। टी की वैल्यू हो सकती तो टी की वैल्यू हो सकती है 4 लेके देखो, टी की वैल्यू 4 लेके देखो। अब बताओ आर में से क्या होगा। आर आर की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 1 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 6 7 8 9। इसमें से देखो, अगर आर को मैं 2 रखता हूँ, आर को 2 रखता हूँ तो एस को क्या रखना पड़ेगा, 2 बन जाएगा, तो क्या ना अपना उधर से। तो 12 में से कितना घटाऊंगी 4 आ जाए, 8 घटा 8 सकते। रखना होगा। आर एस से छोटा ही ना 2 है, तो एक तो मेरे पास आर एस की वैल्यू क्या बन गई, एक कॉम्बिनेशन, ये आर एस का क्या बन गया 2 8। 2 8 लिखता हूँ तो 4 आ जाएगा, डिफरेंट भी है, 2 8 से छोटा भी है और 4 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 3 रखूंगा तो 3 के साथ 13 में से 9 घटाना पड़ेगा। 3 रख नहीं सकता क्यों, 3 पहले से क्यू की वैल्यू है। 2 रख दी। 5 रखे देखो, 5 मतलब 5 15, इससे 5 9 मतलब होता 15, और 15 में से कुछ घटाना है, नीचे 4 आना चाहिए, तो 11 तो घटा नहीं सकता, 5 नहीं रख सकता, फिर बड़े तो रख ही नहीं सकता, 6 रखूंगा फिर ये गलत है, हो जाएगा। इसका मतलब एक तो मेरे पास ये बन गया, कौन सी, टी की वैल्यू 4 से। अब टी की वैल्यू 5 रख के देखते हैं। टी की वैल्यू 5 रख के यस देखते हैं। सर, 5 ही आएगा, 11 आएगा फिर। है। टी की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, तो अब अपने पास आर और एस की कौन कौन सी वैल्यू सेट करती है देखो। आर 4 की और वैल्यू 2 रख 9। के देखो, 4 और 9 यानी 14 माइनस 9। ठीक है, 4 और 9, 2 से स्टार्ट करो ना आप, 1 रखा है हमारे पास, मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो। अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 12 बनता है, 12 में से क्या घटाऊं तो 5 आ जाए। 7 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा ना, तो 7। एक 2 और 7 भी तो यस। बनता है। 3 यस रख सर। नहीं सकता, 3 क्यू की वैल्यू है। 4 का आपने बता दिया, 4 9 हो गया। ठीक है, 5 का, 5 रखता हूँ तो ये 15 बनता है, 15 में से क्या घटाऊं कि 5 आ जाए, 10 तो रख नहीं सकता। फिर 16 17 बड़े वाले नंबर तो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं मेरे पास आर और एस की वैल्यू के, जो इस इक्वेशन को, इसको, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 3 ऐसे सेट्स हैं जिनसे ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का यस सर। इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग बहुत इजी थी, बस यहाँ पे आके नहीं समझ में आया तो एक बार वापस कर सकते हैं ना, सिंपल था। इसको आपको ओवर यहाँ से ये तो गिवन, डिलीट करके और भी होगा क्योंकि पूरी स्क्रीन भरी हुई है। हमारे पास है पी क्यू आर, ये गिवन है, पी एस इसमें से घटाना है, ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, घटा के पीपीटी आता है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है क्यू की वैल्यू 3 है और टी की वैल्यू 6 से कम है, तो या 1 होगी या 2 होगी, 3 नहीं हो सकती, डिस्टिंक्ट भी है, 4 है या 5 है, इतना